तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में आपको ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में जानने को मिलता है। तो पहले समझिए ट्रांसपोज क्या होता है। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 5 0 1, मान लीजिए मैं इसे ए नाम देता हूँ। मैंने आपसे बोला ए ट्रांसपोज करें, तो आपको क्या करना है, रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज करना है। मीन्स ये 2 यहीं रहेगा पर 5 नीचे आ जाएगा, जी 0 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। और अगर जैसे कोई और हो, लाइक बी है आपके पास 1 2 5 0 9 3, आप इसका बी ट्रांसपोज चाहते हैं तो आप इसे 1 2 5 0 9 3, ध्यान से देखिए ये 2/3 का था और ये 3/2 का हो गया। रोज इंटरचेंजेस इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, ये है आपका ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज तो ये रहा। फिर सवाल उठता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूं और वापस ए आ जाए तो ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि एलिमेंट्स पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूं और माइनस से आ जाए तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इस केस में हर एक एलिमेंट का सिंबल चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। जो क्वेश्चन बोर्ड में कई बार अपेयर हो चुका है, आता रहता है, वो एक क्वेश्चन क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे और आपको बोलेंगे कि आप इस मैट्रिक्स को ऐसे ब्रेक करिए कि ये सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए। मतलब मैं रैंडमली कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मैंने एक 3/3 का एक मैट्रिक्स ले लिया, 1 5 0 2 2 4 3 -1 2, ठीक है। मैंने बोला इसे ऐसा ब्रेक करो कि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी से बन जाए, यानी उन दोनों का सम वापस ए हो। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 5 0 2 2 4 3 -1 2। फिर एक पी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने पी दे दिया। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। 1/2 ए क्या रहेगा, 1 + 1 2 7 3 7 4 3 3 3 4, ठीक है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास क्या आएगा, 1 7/2 3/2 7/2 2 3/2 3/2 3/2 एंड 2। अच्छा, अगर मैं p का ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा, 1 7/2 3/2 7/2 2 3/2 एंड 3/2 3/2 2। तो मैंने ट्रांसपोज भी कर दिया तो वही आ गया, p ट्रांसपोज वापस p है, तो p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अगर मैं एक और लेता हूँ q विच इज़ 1/2 a - a ट्रांसपोज, ऐसा करूँ तो 1 में से 1 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 0 में से -3 -3 0 एंड 5 3 -5 एंड 0। थोड़ा सा और ढंग से लिखूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 3/2 -3/2 -3/2 0 5/2 एंड 3/2 -5/2 एंड 0। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक में आपके जो डायगोनल में मैट्रिक्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो हमेशा 0 होते हैं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ, क्यू ट्रांसपोज करूँ, तो क्या आएगा, 0 3/2 -3/2 -3/2 0 5/2 3/2 -5/2 एंड 0। तो आप देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये -3/2 हो गया जो कि 3/2 था, और -3/2 से 3/2 हो गया, तो सारे एलिमेंट्स के सिंबल उल्टे हो गए हैं। मतलब क्लियरली क्यू ट्रांसपोज जो है वो -q है। तो q जो है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना हो,
पी और क्यू को। तो मैं ऐड करता हूँ एक बारी, ये हटा देता हूँ, थोड़ी सा स्पेस मिल जाएगा मुझे ऐड करने के लिए। तो ये मेरा P था और ये मेरा Q है, P है ये और ये Q है। तो एक बार इनको ऐड करके देखते हैं P प्लस Q क्या आता है। तो 1 प्लस 0 इज़ 1, 7/2 प्लस 3/2 इज़ 10/2 दैट इज़ 5, 3/2 माइनस 3/2 इज़ 0, 7/2 minus 3/2 is 4/2 that is 2, and 2 plus 0 is 2, and 3/2 plus 5/2 is 8/2 that is 4, 3/2 plus 3/2 is 3, 3/2 minus 5/2 is minus 2/2 that is 1, and 2 plus 0 is 2। तो आप देख सकते हैं कि P प्लस Q जो है वापस से A आ गया। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है बोर्ड में, जहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में बांटना है, जो एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये ऐसे ही होता है। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी आपको कहती है कि ए ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज करो तो ए ही आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ही होता है। थर्ड कहती है आपको ए माइनस बी का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। फोर्थ कहती है कि के टाइम्स ऑफ ए का ट्रांसपोज करूं तो वो के ए ट्रांसपोज के इक्वली होता है। और फिफ्थ आपसे कहती है कि अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करूं, ध्यान से देखिएगा, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि जब मैं मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज ओपन करता हूं तो ट्रांसपोज तो आता है मैट्रिक्स के साथ, लेकिन ऑर्डर होता है चेंज। तो ये है आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़। 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ट्रांसपोज मांगे हैं। 3 पार्ट्स हैं तो मैंने लिख दिए हैं। ट्रांसपोज बताता हूँ इनके क्या होंगे। इसका ट्रांसपोज होगा 5 1/2 -1। इसका अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो 1 -1 2 3। और अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -1 5 6 √3 5 6 एंड 2 3 -1। करा क्या हमने सब में, हमने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आपके पास ए ट्रांसपोज है, बी है, आपको ये प्रूफ करना है। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो हम पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं और वो ए आ जाएगा। तो हमारे पास ए क्या आएगा, 3 4 -1 2 0 1। और ए प्लस बी अगर करें तो ए प्लस बी आपके पास आ जाएगा -1 + 3 is 2, 2 - 1 is 1, 1 + 0 is 1, 1 + 4 is 5, 2 + 2 is 4 and 3 + 1 is 4। और इसका अगर ट्रांसपोज करें जो कि हमें चाहिए 2 1 1 5 4 4। वहीं पे अगर मैं ए का ट्रांसपोज तो मेरे पास था, बी का भी कर लेता हूँ, -1 2 1 1 2 3। अगर मैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करूं तो 3 - 1 is 2, 4 + 1 is 5, -1 + 2 is 1 and 2 + 2 is 4 and 0 + 1 is 1 and 1 + 3 is 4। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। अगर हम इसका सेकंड पार्ट पिक करें, तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट पिक करें तो क्या है, उसमें हमें ए माइनस बी लेना है, ए माइनस बी और फिर उसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो वो करके देखें, ज़रा करके देख लेते हैं। ए माइनस बी करते हैं तो ए माइनस बी आपके पास आ जाएगा 3 + 1 4, -1 - 2 -3, 0 - 1 -1, 4 - 1 3, 2 - 2 0, 1 - 3 -2। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो 4 - 3 -1 3 0 -2। वहीं पर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करूं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज मतलब 3 4 -1 2 0 1 में से माइनस कर दूं मैं -1 1 2 2
एंड 1 3। क्या आएगा? 3 माइनस माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 गया 0, 0 माइनस 1 इज़ माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 इज़ माइनस 2। क्लियरली आप देख सकते हैं ये भी प्रूफ होता है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। यही हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी थी जो हमारी प्रूफ हो गई हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेम है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ही करवा रहा हूँ, सेकंड सेम हो जाएगा। आपसे कहा गया कि आप प्रूफ करें कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 1 1 दा -1 2 1, 4 -8 एंड 4 -4, -3 6 एंड 3। तो ये आपके पास ए बी रहा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो -1 2 1, 4 -8 4, -3 6 3 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं बी का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास आएगा -1 2 1, और ए का ट्रांसपोज करूं तो 1 -4 3। अब मैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करूं तो -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। तो क्या सेम है? सॉरी, हाँ ये सेम है। अगर आप देखें तो ए बी ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है। आप मिला सकते हैं सारी टर्म्स को, बिल्कुल सेम है। तो ये प्रूफ होता है कि हाँ ऐसा होता है, ए बी ट्रांसपोज जो है वो आपके पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है। सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ए गिवन है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज ए करें तो आई आएगा। तो ए ट्रांसपोज करके देख लेते हैं पहले। ए ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और मैं ए ट्रांसपोज इंटू ए करूँ तो कॉस अल्फा साइन अल्फा नेगेटिव साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पर है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये टर्म्स कटेंगी और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो आपके पास क्या आएगा 1 0 0 1 विच इज इक्वल्स टू आई। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास ए है। ये आपको प्रूफ करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था क्या प्रूविंग है। अगर ए ट्रांसपोज करने पर वापस से आ जाता तो एक बार ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। ट्रांसपोज के लिए मैंने क्या कहा था, रोज कॉलम्स में चेंज होंगे और कॉलम्स रोज में चेंज होंगे। तो मैंने 1 1 -1 5 को यहाँ लिखा, अब -1 2 1 को इधर लिखा, रोज को कॉलम्स में चेंज कर रहा हूँ। 5 1 3। तो आप देखिए क्या ए ट्रांसपोज वापस से है, मिला के देख लीजिए। 1 मैच कर रहा है, -1 कर रहा है, 5 कर रहा है, अगेन -1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 1 कर रहा है और 5 1 3। तो इसका मतलब ए जो है हम कह सकते हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस आपको यही प्रूफ करना था। सेवन्थ एट नाइन्थ ये क्वेश्चन एक जैसे हैं, वही आपको करना है हर बार। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन। जो ये क्वेश्चन 10 है ये वो वाला क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो आपको इसे ब्रेक करना है इन ए सिमेट्रिक एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो हम इसे ले लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू
3 5 1 माइनस 5। अच्छा, पहले आपको ए ट्रांसपोज करना है इसके लिए, 3 5 1 माइनस 5 1 माइनस, ठीक है ओके। अब आपको चाहिए पी जो कि सिमेट्रिक आएगा। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो 1/2 3 + 3 6 5 + 1 6 6 एंड -2। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये 3 3 3 -1 आ जाएगा। P का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा, 3 3 3 -1। आप देख सकते हैं कि P ट्रांसपोज P ही है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था Q के लिए जो कि स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, A - A ट्रांसपोज कर दें हाफ से मल्टीप्लाई करते हुए, तो A - A 3 - 3 इज 0, 5 - 1 इज 4, 1 - 5 इज -4 एंड -1 - 1 0। मतलब ये आप लिख सकते हो 0 2 -2 0। अच्छा, अगर हम लोग Q का ट्रांसपोज करें तो हमारे पास 0 2 -2 0 आ जाएगा। क्लियरली Q ट्रांसपोज -Q है, तो ये क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। अच्छा, अगर मैं Q और P को ऐड करूं, P + Q करूं, तो क्या होगा, P था आपके पास 3 3 3 -1, Q था आपके पास 0 2 -2 0। ऐड करके देखते हैं, 3 + 0 इज 3, 3 + 2 इज 5, 3 - 2 इज 1 एंड -1 0 इज -1। तो क्या है वापस A है, देखिए मैच करिए, 3 आया, 5 आया, 1 आया, -1 आया। तो हमने ए एक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर दिया। यही हमें करना था। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, बहुत सारा शेयर करें, सभी अपने फ्रेंड्स को दें, उनको भेजें, उनका भी फ़ायदा हो। और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको ऑलमोस्ट 3.3 की सारी चीज़ें समझा दी हैं। मुझे नहीं लगता आपको इसके बाद कोई भी डाउट्स रहने वाले हैं। फिर भी अगर डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और थैंक यू वेरी मच।